बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान पोचिस के जितने भी भाई बहन दोस्त माओ बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। इसी हफ्ते में आप सोच रहे होंगे कि दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का बेसिकली क्लियर मकसद ये है कि काफ़ी सारे बहनों भाई ने मैसेज किया तो उस पॉइंट को क्लियर करना था। देखें, आप सब जानते हैं कि एक केस जो फैब्रिकेटेड केस हमारे खिलाफ बनाया गया, एक इंक्वायरी खोली गई, उस पर हर जो भी बनाया गया फ्रॉम डे वन एक नकली, जैसे मैंने हमेशा कहा कि फैब्रिकेटेड केस था जिसको मैं डे वन से ना माना हूँ ना मानता हूँ। हमें हमारे लोगों को काफ़ी सारी तकलीफ़ दी गई, बहुत सारे इशू किए गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स किए गए। खैर अभी आते हैं पुरानी बातें, जो हो गई, जो नुकसान होना था वो उसका इंशाल्लाह ताला हम अपने अल्लाह के हवाले करते हैं हर चीज़ के लिए। जिसने जो किया, जिसने जो कमीनापन किया, जिसने को हरामजादी की, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा है, वो इंसाफ करेगा। अब आऊँगा बातों पे। बेसिकली देखें, बहुत सारे लोग हमारे तंग हैं, बहुत सारे लोगों के इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो अपनी शायद काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो अपने घरों से भी नहीं निकल सकते। बहुत सारे लोगों का इशू ये है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, मैं एक बात स्टार्ट करूँगा, ना मेरी किसी से जंग है, ना मैं किसी के फेवर में हूँ, ना मैं किसी के साथ कोई यहाँ पे मुकाबला करने के लिए कोई खड़ा हूँ। इन्हीं वीडियो से लोग उठाते हैं, फिर बातें पिक करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पिछली वीडियो का भी और इस वीडियो का भी मकसद यही है। देखें, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ऊपर एक फैब्रिकेटेड केस बनाया गया फ्रॉम डे वन हमारे खिलाफ। ना कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो हम कहें कि कोई भी चीज़ इलीगल नहीं थी, कोई भी चीज़ हराम नहीं थी, लेकिन हमारे ऊपर एक फैब्रिकेटेड केस क्रिएट किया गया। अपने बहुत सारे लोगों के अपने फ़ायदे थे उसमें, जो भी था। हमारा बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, सब सही चीज़ें चल रही थी। अब बात करना चाहूँगा कि देखें, हमारे ऊपर अगर एक केस बनाया गया कि SCCP ने कहा था, तो SCCP से मैं भी कहूँगा कि इज़ SCCP स्लीपिंग नाउ? नहीं, अगर नहीं सो रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो आगे पीछे अपने नज़र दौड़ाएं। जो लोग काम कर रहे हैं या कोई भी कंपनी रन कर रहे हैं, तो अगर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स की चीज़ें और इन कंपनीज की चीज़ें डिफरेंट हैं, तो देखिए, मैं नाम के पिछली बार भी लिया था, मैं इस बार भी लेके कहूँगा, बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं। और मैं अपने एक भाई को मुबारक दूंगा कि माशाल्लाह उनके अकाउंट्स ओपन हो गए। और I'm विशिंग हिम लक कि अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे भाई को, और उसके बिजनेस में इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे। देखिए, मैंने कहा हर किसी को चलना चाहिए। आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में है, पाकिस्तान स्पेशली बहुत बड़ी बड़ी क्राइसिस में है। इस वक्त मकसद हमें किसी की बातें करने का नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे लोगों का और हमारे ऊपर एक जो दाग लगाए गए, हमारे ऊपर एक दबा लगाया गया है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर किस्म का टॉर्चर किया गया और लोगों को प्रॉब्लम किया, जिससे बहुत सारे लोग इधर उधर से चूहे बिल्ले कुत्ते नीले पीले सब किस्म निकल रहे हैं हर जगह से। जिसका जो मफाद है वो अपनी मफाद परस्ती पे लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इनको कैसे नुकसान दें, हमें भाइयों को आपस में लड़ाई में। आज भी आप सबको कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा क्रू मेरे साथ डे वन था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। हम सब बहन भाई इकट्ठे खड़े हैं। जो लोग आउटसाइडर्स हैं या जो लोग हमारे साथ बुग़्ज़ रखते हैं या हमारे साथ प्रॉब्लम है उनको, वो उनका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम राइट नाउ है कि हमारे अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, एसेट्स, व्हीकल्स, हर चीज़ जो नैब अथॉरिटी ने फ्रीज किए हैं। थ्रू दिस वीडियो इंशाल्लाह आप सबको बता रहा हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह हाई कोर्ट में एक बार फिर डेफिनेटली जा रहे हैं। रीज़न वाई कि हम अपनी प्ली ये लेके जा रहे हैं कि अगर ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स से SCCP को प्रॉब्लम था या नाब को प्रॉब्लम था, तो ये जो कंपनीज चल रही हैं बाकी की इस जगह पाकिस्तान में चल रही हैं, मल्टीपल कंपनीज चल रही हैं, तो क्या उनको इस चीज़ का नहीं आता? क्या कोई नया मेमोरेंडम आ गया या क्या हुआ जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा जा रहा लेकिन हमारे अकाउंट्स बंद हैं? तो जब तक किसी और के अगेंस्ट ये स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो हमारे लोगों के अकाउंट्स और एसेट्स क्यों बंद किए गए हैं? हमारे पैसे पे क्यों सांप की तरह बैठे हुए हैं और हमारे लोगों को और हमें तकलीफ डिफरेंट तरीकों से दिया जा रहा है? हम लोग भी बिजनेस का हक रखते हैं और हम इस बिजनेस का हक इंशाल्लाह अपनी पाकिस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो हमारी मदद करेंगे। मेरे जितने भी बहन भाई मेरे साथ टच में हैं और जो भी बाकी बहन भाई हैं, आप में से बहुत सारे बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया जो इस चीज़ के लिए एग्री हुए हैं हमारे साथ कि आप हमारे साथ मिलकर ये पटिशन लगाने वाले हैं। और हमारी पटिशन ही यही होगी और उसमें प्ली भी यही होगी कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के केस को देखें किस बिना पे बना है, किस पेस पे बना है। और अगर वही बिना इन लोगों के पास नहीं है, किसी के पास मुजारबत का सर्टिफिकेट नहीं है और वो चल रहा है, तो क्या उनके साथ को मुका हुआ है या क्या हुआ है? अगर हुआ है तो हम भी कई बार बैठे हैं, हम भी करें। अगर बिजनेस करना है, देखें, हम भी चाहते हैं कि हम अपने लोगों को दें,
हमारे लोगों का पैसा क्यों बंद है, हमारे लोगों को क्यों तकलीफ दी जा रही है, लोगों के घरों पे जिरगे हो रहे हैं, कभी बेचारा कोई क्या कर रहा है, कोई हमारा लीडर कहाँ छुप रहा है. रीजन वाई, SECP की बदमाशियां, नाब इदारे में बैठे हुए लोगों की बदमाशियां, और बहुत सारे ऐसे कुत्ते बिल्ले, आई वुड से, पार्डन माई फ्रेंच, मैं फिर कहूंगा कि जो कुत्ते बिल्ले हैं, गलत लोग हैं, उन लोगों की वजह से हमारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ. तो आज भी यही बात करूंगा, आप लोगों को कहूंगा कि गाइस लोग, इट्स टाइम टू टेक स्टेप फॉरवर्ड. हमें आपसे कोई स्टाम्प पेपर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. जो स्टेप कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं. मैं फिर कहूंगा, मेरे लोगों को डराना धमकाना ये चीज़ें छोड़ दें. नैब इदारा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे काम भी करता है और बहुत बुरे काम भी करता है, उसमें बैठे हुए लोग. पाकिस्तान एक पाक मुल्क है. पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतना पावर है कि पूरी दुनिया को एक जगह बैठ के, साउथ एशिया में बैठ के पूरी दुनिया को डंडे पे रख सकता है. लेकिन उसमें बैठे हुए बहुत सारे लोग पाकिस्तान को खराब करते हैं. तो गाइज, इट्स टाइम फॉर अस ऑल टू गेट टुगेदर. और इस चीज़ को देखें, बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी मुसीबतें हो गई, आए दिन हमें पेशियों पे बुलाया जाता है, कभी क्या किया जाता है. ऑन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं इस केस को ना मानता हूं, ना मेरा को बहन भाई माने. लोग बहुत से कहेंगे यार आपके मानने ना मानने से क्या होता है. तो मानने ना मानने से ये होता है कि ये फैब्रिकेटेड केस है, इसमें हम लोगों को फंसाया जा रहा है और काफ़ी अरसे से एक चीज़ को खींचा जा रहा है. इट्स टाइम टू टेक स्टेप. इंशाल्लाह मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है. इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देंगे और हमें अपने जजेस पे है. खुदा न खास्ता अगर हाई कोर्ट ने नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे. हमने अपने लोगों का हक लेना है, हमने अपना बिजनेस करना है. मैं प्ली ही ये लेके जा रहा हूँ कि अगर ऑल पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में इशू है तो अल हयात में क्या है, स्मार्ट कंपनी में क्या है, आई स्मार्ट में क्या है, 2500 और कंपनी चल रही है उसमें क्या है, इंटरनेशनल ब्रोकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनमें क्या है, उनको खुली इजाज़त क्यों है चलने की. अगर ऑल पाकिस्तान को नहीं है, B4U को नहीं है, मैं B4U के लोगों से भी कहूँगा गाइस, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट अप.